ये कहानी किसी हीरो की नहीं है, बल्कि एक ऐसे बेबस लड़के की है जो शहर के एक बड़े बैंक के बाहर खड़ा था और उसके कंधों पर ना एक ऐसा बोझ था जो उसकी उम्र से कहीं ज्यादा भारी था। ये पहली अपमान भरी आवाज थी जो 19 साल के आर्यन ने सुनी। और यकीन मानिए, ये आखिरी नहीं थी। देखिए, आर्यन को पैसों का कोई लालच नहीं था, बिल्कुल नहीं। उसकी तो वक्त के खिलाफ एक दौड़ चल रही थी, एक ऐसी जिंदगी बचाने के लिए जो उसके लिए सब कुछ थी। उसके फटे पुराने कपड़े उसकी गरीबी की कहानी कह रहे थे, पर उसकी आंखों में एक अजीब सी घबराहट थी, एक बेचैनी थी, जैसे कुछ बहुत बुरा होने वाला हो। वजह ये थी कि उसकी माँ कविता अस्पताल में जिंदगी और मौत से लड़ रही थी और डॉक्टरों ने साफ साफ कह दिया था, शाम तक पैसे जमा नहीं हुए तो ऑपरेशन भूल जाओ। बैंक के अंदर की हवा जितनी ठंडी थी ना, उससे कहीं ज्यादा ठंडी थी वहां मौजूद लोगों की नजरें। सबने उसके कपड़े देखे, उसकी मुसीबत किसी ने नहीं देखी। आर्यन गिड़गिड़ाता रहा, लेकिन उसकी हर गुहार नफरत की दीवार से टकराकर लौट आई। पहले गार्ड प्रकाश ने उसे झिड़का, फिर कैशियर नीलम ने। बात इतनी बढ़ गई कि सिक्योरिटी गार्ड प्रकाश ने तो सीधा आर्यन का कॉलर ही पकड़ लिया, मानो वो कोई कचरा हो जिसे बस बाहर फेंकना है। लेकिन इसी खींचतान में वो भारी बोरा आर्यन के कंधे से फिसल गया और उसके गिरते ही एक ऐसा राज बाहर आया जिसने पूरे बैंक में सन्नाटा फैला दिया। सब कुछ एक पल में हुआ। बोरा जमीन पर गिरा, फटा, और उसमें से जो निकला उसे देखकर सबकी आंखें फटी की फटी रह गईं। वो कोई कचरा नहीं था, वो एक खजाना था। और कितना खजाना! पूरे 50 लाख रुपए! जरा सोचिए, एक ऐसी रकम जो किसी की भी जिंदगी पलट के रख सकती है। बस फिर क्या था, बैंक में शोर मच गया। चोर, चोर है ये! किसी ने कहा, जरूर किसी का घर लूट कर आया है। लोगों की नफरत अब खुले आम इल्जाम में बदल चुकी थी। पुलिस को बुलाओ! लेकिन आर्यन, वो तो घुटनों के बल जमीन पर बैठ गया। पैसे बचाने के लिए नहीं, बल्कि अपनी माँ की जिंदगी की भीख मांगने के लिए। वो सब कुछ देने को तैयार था। इतना हंगामा सुनकर आखिरकार बैंक मैनेजर राघव अपने केबिन से बाहर आए। एक बहुत ही सख्त दिखने वाले इंसान, जिनके चेहरे के पीछे एक बहुत पुराना दबा हुआ दर्द छिपा था। उन्होंने जमीन पर रोते हुए उस लड़के को देखा और कुछ सवाल पूछने का फैसला किया। उन्हें लगा कि ये कोई मामूली चोर होगा, पर उन्हें क्या पता था कि मिलने वाले जवाब उनकी ही दुनिया हिलाकर रख देंगे। जैसे ही आर्यन ने बताया, अस्पताल का नाम जीवनधारा, माँ का नाम कविता शर्मा और पिता 15 साल पहले छोड़कर चले गए थे, राघव के पैरों तले जमीन खिसक गई। हर जवाब उनके अपने भूले हुए अतीत का एक पन्ना था। राघव ने जब गौर से उस लड़के का चेहरा देखा तो उन्हें उसमें अपना ही 15 साल पुराना अक्स नजर आया। जिस लड़के को सब चोर, भिखारी समझ रहे थे, वो उनका अपना बेटा था। और बस उस एक पल में सब कुछ बदल गया। बैंक की सुरक्षा, पैसा, नियम सब पीछे छूट गए। अब राघव के लिए सिर्फ एक ही चीज मायने रखती थी, अपने परिवार को बचाना। वो एक दिन कमाल का था। सुबह जिसे चोर कहा जा रहा था, दोपहर को वो एक पिता को मिल गया। शाम तक एक माँ की जान बच गई और रात होते होते एक टूटा हुआ परिवार फिर से जुड़ने लगा। अगले ही दिन राघव ने एक्शन लिया। उन्होंने गार्ड प्रकाश और कैशियर नीलम दोनों को 1 महीने के लिए सस्पेंड कर दिया और उन्हें यह सबक सिखाया कि किसी की इंसानियत उसके कपड़ों से नहीं नापी जाती। लेकिन रुकिए, कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। पैसों का मामला अभी बाकी था और आर्यन की ईमानदारी का असली इम्तिहान तो अब होना था। जल्द ही उस बोरे के असली मालिक मिस्टर खन्ना पुलिस के साथ पहुंचे, लेकिन वो आर्यन को सजा दिलाने नहीं, बल्कि उसका शुक्रिया अदा करने आए थे। उन्होंने कहा, बेटा, तुम्हारी ईमानदारी ने मेरी जिंदगी भर की कमाई बचा ली। और उन्होंने आर्यन की आगे की पढ़ाई का पूरा जिम्मा उठा लिया। 1 महीने बाद सब कुछ बदल चुका था। कविता अब ठीक हो रही थी। पूरा परिवार एक नए घर आर्यन विला में एक साथ था और आर्यन के कंधों से सालों का बोझ आखिरकार उतर चुका था। राघव को अपने बेटे पर बहुत गर्व था। वो समझ गए थे कि उस दिन मिला असली खजाना वो 50 लाख रुपए नहीं थे, बल्कि उनके बेटे का सच्चा और ईमानदार चरित्र था। तो आखिर में सवाल यही उठता है कि किसी इंसान की असली कीमत क्या है?
शायद इसका जवाब उसकी जेब में नहीं बल्कि उसके दिल में बसी ईमानदारी में छिपा है।